नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त सत्यम आपके अपने चैनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। आज बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम की, यानी अकाउंट्स की। डबल एंट्री सिस्टम और टैक्सेशन। डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंट्स और टैक्सेशन, ये दो चीजें हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम अधिकतर देशों में एडॉप्ट किया है। हमारे देश में सिंगल एंट्री सिस्टम, भारतीय बही खाता प्रणाली चलती थी, जिसको एडॉप्ट किया गया डबल एंट्री सिस्टम में। और ये अपने देश का नहीं है, मगर ये अधिकतर देशों में चलता है। अब आप सोचिए कि जिसकी हम वैल्यू नहीं देते, हम जो हमको भव्य दिखता है उसको हम समझते हैं वो मेन है, मगर शुरुआत तो आपको अकाउंट से ही करनी पड़ेगी और इसकी शुरुआत डेबिट क्रेडिट से ही करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी उसको विस्तार से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो डबल एंट्री सिस्टम आप समझ लीजिए कि अधिकतर देशों में है, यानी आप अकाउंट्स अगर जानते हो तो आपका तो वैसे ही स्कोप हो गया, यानी कि अपने देश में और दूसरे के देश में, यानी कि हर जगह अकाउंट्स आपको डबल एंट्री सिस्टम आता है तो आपका स्कोप है साहब। और अकाउंटिंग सिस्टम सीखने के लिए डेबिट क्रेडिट आना चाहिए। अब डेबिट क्रेडिट के आगे बढ़ते हैं। हमको सबसे पहले अकाउंट सीखना चाहिए। जो दिखता है बहुत छोटा मगर है बहुत खोटा, और बहुत सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से है, पिलर भी यही है, न्यू भी यही है, इसी पर पूरा अकाउंट्स टिका हुआ है। हर व्यक्ति बड़ी बड़ी चीजें सीखना चाहता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाता है तो बड़े बड़े नाम चीजें ढूंढता है, उसको अकाउंटेंट बनना होता है और बहुत सारी चीजें सर्च करता है, मगर जहां से शुरुआत करनी है वो करता नहीं। सबसे पहले हमको अकाउंट्स के डेबिट क्रेडिट के रूल को सही तरीके से समझना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि यही डेबिट क्रेडिट सभी चीजों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है, मान लीजिए दिन भर में हजारों एंट्री हुई, किसी से लेना देना सब कुछ हो रहा है, इसी में सब लाइन से चले जा रहे हैं, एंट्री हो गई। इसी एंट्री से फिर खाते बनाए जाते हैं, सभी के खाते अलग अलग किए जाते हैं, सभी के नाम के खाते बनते हैं, और इन्हीं के खातों को, जब ये खाते बन जाते हैं तो इन्हीं के खातों को हम कुछ ट्रेडिंग में ले जाते हैं, तो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं, और जो बचता है उसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं। क्या ट्रेडिंग में ले जाएंगे, क्या प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में, ये आने वाले समय में आप हमारे साथ रहेंगे, एक एक चीजें आपको हम बताएंगे। तो क्या है कि जब आप अकाउंट सीखते हैं तो उसी से आपकी ट्रेडिंग भी बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बैलेंस शीट बनता है। तो साहब जब बैलेंस शीट आपकी अकाउंट से बनती है और बैलेंस शीट से ही बिजनेस का चेहरा दिखता है, ट्रेडिंग से ही आप पता कर सकते हैं कि क्या आपने खरीदा, कितना बेचा, प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट डिक्लेयर होता है, जिस पर इनकम टैक्स लगता है। बैलेंस शीट से आपकी स्थिति, आपके बिजनेस की स्थिति पता चलती है। ये सब कैसे होता है? ये सब होता है उसी डेबिट और क्रेडिट से। तो ये डेबिट क्रेडिट इतना जरूरी है। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले आप डेबिट क्रेडिट को समझें, उसकी एंट्री को प्रॉपर समझें। करने के बाद आप हमारे साथ रहेंगे इस सफर में, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगे, एनालाइज भी कराएंगे। तो सबसे पहले अकाउंट्स जरूरी है, नंबर 1।
जब अकाउंट्स की प्रक्रिया पूरी होती है तब आपका टैक्सेशन पर आता है। फिर टैक्सेशन पर जीएसटी की शुरुआत होती है। जीएसटी की शुरुआत जब होती है तो जीएसटी के बाद इनकम टैक्स आता है। लेकिन चूंकि तीनों लिंक हैं, सॉफ्टवेयर हमारी जो रिकॉर्ड है उसको उसकी टाइमिंग जो फास्ट कर देता है, हमको जो आउटपुट मिलता है वो फास्ट मिलता है। सॉफ्टवेयर का ये काम, सॉफ्टवेयर एक्यूरेट देगा, वो एक्यूरेट जब देगा जब हम सही से एंट्री करेंगे और जब हमको जानकारी होगी। तो सबसे पहले आप अकाउंट सीखिए और बहुत अच्छे तरीके से और हर चीज को सीखिए, फिर आप जीएसटी पर आइए। तो अभी अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज आपको मैंने बताया कि अकाउंट, जीएसटी और इनकम टैक्स। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको अकाउंट्स की पूरी जानकारी देंगे, एक एक बिंदु की, एक एक पॉइंट की और स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए इस सफर में, हम मेरे साथ बहुत आगे तक जाना है और बहुत कुछ आपको करना है और एक पेशेवर अकाउंटेंट बनना है आपको। तो दोस्तों इजाजत चाहेंगे, आज के लिए इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।